अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाटा बलूचिस्तान HSC 2023। यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ड्रा की है। ये बाजवड़, कुरम, मोमन, खैबर और अगज़ई, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान और फाटा आउट। इसके ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बलूचिस्तान का भी इसी तरह होगा। जिस तरह के फ़ाटा का मैं ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप बलूचिस्तान का भी समझ जाएंगे और फ़ाटा का भी। तो आते हैं सबसे पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन के। लेकिन अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इतने अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। तो आपका कुछ भी नहीं जाता, फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि आपको भी फ़ायदा होगा, आपको भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे और हमें भी मिलेंगे। तो सपोर्ट करना बनता है, क्योंकि आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम बना रहे हैं। तो आते हैं अभी इसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो होता है ये स्कॉलरशिप जो होता है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। आपको मैं समझाता हूँ वन बाय वन। तो स्कॉलरशिप जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। टोटल स्कॉलरशिप जितनी है तो उसमें से आपको मिलेंगे यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ, अगर 100 स्कॉलरशिप्स है टोटल, तो कितने मिलते हैं, तो पॉपुलेशन वाइज मिलती है। यहाँ पर उनको मिलेंगे 15 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर यहाँ पर कोई इस तरह छोटे हैं, बड़े हैं, तो इसका तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर कौन से इतने बड़े छोटे हैं, लेकिन साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। सबसे बड़ा जो है वो बाजवड़ है। तो इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल HSC की जो सीट्स है, यहाँ पर HSC की सीट्स के जो मिलते हैं, यहाँ पर तकरीबन 30-35 सीट्स स्कॉलरशिप्स उनको मिलते हैं। 40 भी मिलते हैं, 40 अबाउट स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलती है मेडिकल में। इस बार ज़्यादा है तो शायद ज़्यादा मिले। और फिर इस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल ये छोटे हैं तो यहाँ पर 30 मिलेंगे, इनको भी फॉर एग्ज़ाम्पल 25 मिलते हैं या 30 मिलते हैं। यहाँ पर इनको 22 मिलते हैं, 20 मिलते हैं। इस तरह के पॉपुलेशन वाइज होता है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होती हैं। ये जो स्कॉलरशिप होता है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 20 हो गई, यहाँ पर फिर 30 हो गई, यहाँ पर 35 हो गई। इस तरह मैंने रफ ड्रा किया। इतने ज़्यादा थोड़े होते हैं। और यहाँ पर जो 10% है इनका, तो इनका कुछ बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी हो गई आपके साथ 20 या 35 हो गई ये भी, क्योंकि ये फट आउट का टोटल बनता है 10%, तो इतना 35 वगैरह आते हैं इसमें। तो 35 इनके लिए सीट बनते हैं। स्कॉलरशिप उसकी ज़्यादा होते हैं, अबाउट 100 स्कॉलरशिप इसके होते हैं। मेडिकल के लिए 20-25 होंगे मेरे ख्याल में, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि सीट्स इनके लिए 35 है। फट आउट के लिए 17 सीट्स है और 35 बलूचिस्तान और 17 बलूचिस्तान और 17 फाटा के लिए तो 34 बनते हैं फट आउट के। तो इसके लिए स्कॉलरशिप राउंड अबाउट 50 है इनकी स्कॉलरशिप्स, क्योंकि 10% अबाउट 50% बनता है 500 में से। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप जो होता है इनका डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। तो इस तरह स्कॉलरशिप इनको मिलता है। अब सीट पे बात करते हैं कि सीट इनको कैसे मिलते हैं। तो ओपन इन स्कॉलर फाटा इन एंड फाटा आउट, यहाँ पर फिर इन दोनों में अब इनमें से ओपन होता है। यहाँ पर ये जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हो गई जिनको स्कॉलरशिप मिला, तो इनको अब से ऊपर सीट मिलेंगे। इस तरह नहीं होगा कि ये यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज़्यादा मार्क्स लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा मार्क्स स्टूडेंट्स ले ली हो, लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला हो। तो जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है उनको सीट भी नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है तब आपको सीट मिलता है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है तो यहाँ पर इन सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला अभी, तो इनको अब इनके ऊपर ओपन मेरिट होगा। ओपन मेरिट में इनके ऊपर सिर्फ होगा। बाकी स्टूडेंट्स जो है अगर जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है तो उनको सीट नहीं मिलता। सीट सिर्फ उन स्कॉलर स्टूडेंट्स को मिलता है। स्कॉलर स्टूडेंट्स मीन कि जिनको स्कॉलरशिप मिला है। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है 40, ये 30 है, ये 25 है, ये सारे स्टूडेंट हो गए। ये भी ये यहाँ पर ये 17, ये सारे आप मेरिट में होंगे, ऊपर मेरिट में होंगे। अब पार्ट आउट और पार्ट इन इसमें फिर नहीं होता ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है पार्ट इन और पार्ट आउट। तो यहाँ पर इनसे स्टूडेंट्स भी आए हैं, इनसे भी स्टूडेंट्स आए हैं। तो अब इन सब को मिल के ये सारे आप कैलकुलेट करके आप इनका एक लिस्ट आप बनाएंगे और उस पर फिर आप ओपन सीट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस तरह होता है। इस तरह नहीं होता कि सारे फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट आउट के तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, 200 स्टूडेंट होते हैं या 300 फॉर एग्ज़ाम्पल होते हैं जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, इन सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। लेकिन यहाँ से सिर्फ 17 स्टूडेंट्स आते हैं, ओपन मेरिट में शरीक होते हैं, ओपन मेरिट में शामिल होते हैं। तो इस तरह ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन बनता है कि सबसे पहले स्कॉलरशिप जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है।
और इन फिर सीट जो होता है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन ये ऊपर मेरिट होता है, लेकिन सेलेक्टेड स्कॉलर्स को मिलता है। सेलेक्टेड स्कॉलर के दरमियान ऊपर मेरिट पे डिवाइड होता है। तो ये थी करेक्ट। इस तरह बलूचिस्तान में भी होता है और पाठा में भी होता है। पाठा आउट और बलूचिस्तान आउट इस तरह इंक्लूड होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बाकी जो MCQs डिस्कशन है इंशाल्लाह वो हम करते हैं, और कुछ MCQs हो गए, कुछ बाकी है, तो वो सारे इंशाल्लाह हो जाएंगी। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सपोर्ट करिए और आगे उनको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।